हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DFCCIL स्पेशल रेलवे MCQ। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसको भी आप देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पीएम मोदी ने जून 2025 में किस दो रेलवे पुलों का उद्घाटन किया, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब और अंजी खाड़, चेनाब और अंजी खाड़ ब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेनाब रेलवे पुल की कुल ऊंचाई कितनी है? चेनाब रेलवे पुल की कुल ऊंचाई कितनी है? तो है 359 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 359 मीटर। अंजी खड़ पुल किस प्रकार की संरचना है? ठीक है, अंजी खड़ पुल किस प्रकार की संरचना है? तो केबल स्ट्रे ब्रिज है। ठीक है, केबल स्ट्रे ब्रिज है, तो याद रखेंगे इसको। चेनाब और अंजी पुल किस रेल परियोजना का हिस्सा है, बताइए। तो किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो USB BRL। इसका फुल फॉर्म होता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न DFC परियोजना को कौन सा बैंक वित्त पोषित कर रहा है? वेस्टर्न DFC परियोजना को कौन सा बैंक वित्त पोषित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीका या जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DFCCIL भारत सरकार के किस मिशन में मुख्य योगदान देता है, बताइए। DFCCIL भारत सरकार के किस मिशन में मुख्य योगदान देता है? तो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। DFCCIL ट्रैक निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के गेज का उपयोग करता है? तो किस प्रकार गेज का उपयोग करता है? इस समय तो इसे ब्रॉड गेज चल रही है दोस्तों। इसका हम याद करेंगे, इसका जो है कि ये जो होता है ना ब्रॉड गेज, बना दे रहे हैं कैसी होती है गेज, ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे होती है। ठीक है दोस्तों, इसी पे पटरी नहीं होती है, इसी को गेज बोलते हैं। तो यही होता है इसका 1676 mm। ठीक है दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। DFCCIL ने ग्रेटर नोएडा में आगामी लॉजिस्टिक हब से नई दादरी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर स्टेशन को जोड़ने वाली कितनी किमी रेलवे पहुंच लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की, DPR की। ये PYQ भी है इसमें, तो ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पोषक भोजन प्रदान करने की मान्यता में FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, जहाँ पे ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है, तो हो जाएगा गुवाहाटी। राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ये भी PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य बना है? ठीक है, 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा है। DFCCIL के समर्पित माल ढुलाई गलियारे का पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? वेस्टर्न गलियारा कह रहा है ना, वेस्टर्न पश्चिम गलियारा बोल रहा है, तो बताइए वेस्टर्न कॉरिडोर किस राज्य से होकर गुजरता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा से। ठीक है दोस्तों, DFCCIL के एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV माल समर्पित माल गलियारों की योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लगा हुआ है और पहले चरण में मालगाड़ियों की विशेष रूप से आवाजाही के लिए गलियारे बनाए जा रहे हैं, बताइए।
तो कितने गलियारे हो जाएंगे? 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में पहली कंटेनर कृत माल ढुलाई सेवा बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच हुई। तो कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1966 में शुरू हुई थी। ठीक दोस्तों, बॉम्बे और अहमदाबाद याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DFCCIL के समर्पित माल ढुलाई गलियारे का पश्चिम गलियारा। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, इसके लिए याद रखेंगे। वैसे भी वेस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहा है। भारत में पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में दिया गया था। बताइए, भारत में पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो मद्रास में। मद्रास राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। पारल हेंडमुंडी रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पारलक हेलमुंडी रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बताइए। ऐसा ना हम इसका ऐसे याद भी कर लेंगे, उड़ीसा, ऐसे ही नाम होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक इंडियन रेलवे द्वारा कुल कितने फ्रेट लोडिंग दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कितनी फ्रेट लोडिंग दर्ज की गई है 2000 अप्रैल से लेके इतना एक साल में पूरा? तो 1.47 बिलियन टन। ठीक है दोस्तों, 1.47 बिलियन टन। निम्न में से कौन सी वस्तुएं रेलवे फ्रेट लोडिंग में शीर्ष 3 में है? मतलब सबसे ज्यादा किसकी ढुलाई होती है? तो बताइए। कोयला, लौह और सीमेंट सबसे ज्यादा होता है ना, टॉप शीर्ष में ही है। इंडियन रेलवे ने FY 2024-2025 में जनवरी तक कितने लोकोमोटिव बनाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने बनाए? 1346। ठीक है। पिछली वर्ष की तुलना में लोकोमोटिव उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई लोकोमोटिव उत्पादन में? तो 9% की वृद्धि हुई। इंडियन रेलवे द्वारा कुल कितने किमी नई पटरियां पिछले 11 वर्षों में बिछाई गईं? तो बताइए। लगभग 34,000 प्लस किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। भारतीय रेल द्वारा पहले सान व्हील कब शुरू किया गया? भारतीय रेल द्वारा पहले सान व्हील कब शुरू किया गया था? तो 1982 में। 1982 में शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल कंपनी अल्टाम स्लीपर सुविधा के साथ अल्टा अल्टाम्स, ठीक है, अल्टान, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है तो देख लीजिएगा। स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनें बनाई गई, जिसके लिए उसने प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की कीमत पर सबसे कम बोली लगाई गई। बताइए। रेल कंपनी अल्स्टाम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनें बनाई गई, जिसके लिए उसने प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की कीमत पर सबसे कम बोली लगाएगी। तो फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी। न्यू रेवाड़ी जंक्शन किस कॉरिडोर पर स्थित है? न्यू रेवाड़ी जंक्शन किस कॉरिडोर पर स्थित है दोस्तों? ये वेस्टर्न डीएफसी पे स्थित है, वेस्टर्न डीएफसी पे स्थित है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। DFCCIL का निर्माण किस टाइप के EPC मॉडल पर आधारित है? बताइए। यहाँ पे EPC यहाँ पे नहीं रहेगा, तो किस मॉडल पर आधारित है? तो ये EPC मॉडल पे आधारित है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। EPC का फुल फॉर्म है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
DFCCIL में संपत्ति प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, बताइए। असेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेटेड असेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, IAMS, ठीक है। ट्रैक सिग्नल ओवर हेड वायर कंट्रोल सिस्टम का तब सबका मेंटेनेंस शेड्यूल, फेलियर लॉग आदि, इंस्पेक्शन आदि रिकॉर्ड करता है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। DFCCIL के कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को मुख्य रूप से किस कॉरिडोर योजना के अनुसार शामिल किया गया, तो बताइए सोच के आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न DFC। DFCCIL कॉरिडोर के डिजाइन में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन्स को मुख्य रूप से किस कॉरिडोर योजना अनुसार शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से तैयार किया गया क्वेश्चन दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करें। DFCCIL का स्ट्रेटेजिक विजन डिजिटल DFCCIL मुख्यतः किन तकनीकों पर आधारित है, बताइए। स्ट्रेटेजिक विजन डिजिटल DFCCIL मुख्यतः किन तकनीकों पर आधारित है, तो AI, ठीक है दोस्तों, AI, IoT एंड सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल, यही मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा और CTC हो जाएगा, ठीक है। DFCCIL के वित्तीय मॉडल में PP की भूमिका किस प्रकार की परियोजनाएं में प्रमुख है, बताइए। PP की भूमिका किस प्रकार की परियोजनाएं में प्रमुख है। PP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो लॉजिस्टिक पार्क राइट आंसर हो जाएगा इसका। CTC का मुख्य कार्य क्या है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या है, सिंपल सी बात है, मालगाड़ी संचालन। DFCCIL के कॉरिडोर डिजाइन में अधिकतम एक्सल लोड की क्षमता कितनी है, अधिकतम एक्सल लोड की क्षमता कितनी है, तो 32.5 टन की है, 32.5 टन की है, ठीक है दोस्तों। जीरो एक्सीडेंट विजन को प्राप्त करने हेतु DFCCIL कौन से उपाय कर रहा है, जीरो एक्सीडेंट विजन के लिए कौन सा उपाय किया जा रहा है, तो AI एंड कवच, ठीक है दोस्तों। DFCCIL के लॉन्ग टर्म विजन कार्बन न्यूट्रल कॉरिडोर कैसे हासिल किए जाएंगे, बताइए। कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन बिल्कुल उत्पन्न ना हो, तो कैसे किए जाएंगे, अब आने वाले समय में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। DFCCIL द्वारा शामिल स्ट्रक्चरल फीचर में कौन शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा डिजाइन जब करते हैं ना DFCCIL ट्रैक का जो, तो कौन सा शामिल नहीं है, जेंटल ग्रेडियंट, लार्ज रेडियस कर्व, शार्प कर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा शार्प कर्व मतलब कि ऐसे देंगे तुरंत दे देंगे टर्निंग, नहीं तो ये शामिल नहीं है। बाकी जेंटल ग्रेडियंट मतलब आराम से धीरे धीरे ग्रेडियंट दीजिए, लार्ज रेडियस कर्व दे दीजिए, ठीक है, टर्न आउट बना दीजिए, तो ऐसे सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा शार्प कर्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DFCCIL के कॉरिडोर कंट्रोल का मुख्य कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित है, DFCCIL के कॉरिडोर कंट्रोल का मुख्य सेंटर कहाँ है, बताइए। ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ है, ट्रैफिक कंट्रोल तो मुख्य हो जाएगा बड़ोदरा में, ओके। DFCCIL किन इंटरनेशनल एजेंसी से सहायता प्राप्त कर रहा है, किस सेंट्रल इंटरनेशनल एजेंसी से सहायता प्राप्त कर रहा है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक और जीका से, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक और जीका से, दोनों से। और ADB से क्या करता है, ADB से भी फंडिंग करता है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये दोनों है, तो इस वजह से ये यहाँ राइट हो जाएंगे, ठीक है। DFCCIL का मुख्य उद्देश्य क्या है, DFCCIL का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मालगाड़ी के लिए समर्पित गलियारों का निर्माण, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट यही है कि मालगाड़ी के लिए समर्पित गलियारों का निर्माण। DFCCIL द्वारा उपयोग की जा रही है कवच प्रणाली के लिए
व्हाट इज पर्पज ऑफ कवच सिस्टम यूज्ड DFCCIL? बताइए किस लिए कवच प्रणाली किस लिए है? तो कवच प्रणाली किसके लिए है? तो संरक्षा के लिए टक्कर रोधी प्रणाली है। कवच सिस्टम होता है ना कि जब आगे सामने से अगर एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन सामने आ जाएंगी तो अपने आप दोनों रुक जाएंगी, पहले से डिटेक्ट कर लेंगे। AI सिस्टम से आधारित रहेगा। ठीक है दोस्तों, टक्कर नहीं होगा। अभी कुछ राज्य में लग चुका है और कुछ में अभी नहीं लगा है। DFCCIL किस के अधीन एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? तो रेलवे मंत्रालय। सिंपल से क्वेश्चन है। ईस्टर्न DFC किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? ईस्टर्न DFC किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? तो लुधियाना और दनकुनी को जोड़ता है। लुधियाना और दनकुनी को जोड़ता है। वेस्टर्न DFC का अंतिम टर्मिनल पोर्ट कौन सा है? वेस्टर्न DFC का अंतिम टर्मिनल पोर्ट कौन सा है? तो JNPT मुंबई। JNPT मुंबई, JNPT पोर्ट है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा DFCCIL द्वारा संचालित फ्रेट जंक्शन नहीं है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा DFCCIL द्वारा संचालित फ्रेट जंक्शन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? पटना नहीं है, बाकी प्रयागराज, भावपुर और खुर्जा सब है। ठीक है दोस्तों, DFCCIL के लॉजिस्टिक हब किस मॉडल पर बनाए जा रहे हैं? ठीक है, लॉजिस्टिक हब किस मॉडल पर बनाए जा रहे हैं? तो वही PPP मॉडल पे बनाए जा रहे हैं, PPP मॉडल पे बनाए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी DFCCIL को ऋण सहायता प्रदान करती है? तो यहाँ पे ADB सही हो जाएगा। अगर वर्ल्ड बैंक रहता तो वर्ल्ड बैंक भी और जीका भी। ठीक है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो DFCCIL को सभी ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, DFCCIL में प्रयुक्त स्काडा सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्काडा सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा निगरानी और नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, स्काडा सिस्टम का एनर्जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एनर्जी मॉनिटरिंग और कंट्रोल, इंग्लिश में भी लिख देते हैं एनर्जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, DFCCIL परियोजना के तहत सोनगर और दनकुनी सेक्शन किस आधार पर प्रस्तावित है? सोनगर और दनकुनी किस आधार पर प्रस्तावित है? तो ये, ठीक है, ये 3 बार आया है तो इस पे ध्यान रखिएगा, आ सकता है संभवतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFCCIL के ट्रैक सेक्शन में किस प्रकार का स्लीपर का उपयोग किया गया है? बताइए किस प्रकार के स्लीपर का? तो हो जाएगा मोनो ब्लॉक PSC स्लीपर। ठीक है दोस्तों, मोनो ब्लॉक ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मतलब क्या होता है? इसमें पतले पतले वायर होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा खींच के स्ट्रेस किया जाता है उसको। ठीक है, DFCCIL में प्रयुक्त मुख्य लोकोमोटिव प्रकार कौन सा है? प्रमुख मुख्य लोकोमोटिव प्रकार कौन सा है? तो वैग 12। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 12,000 हार्स पावर की है। ठीक है, 12,000 हार्स पावर की है। ये नया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। DFCCIL किस भारतीय राज्य से होकर सबसे लंबा खंड पार करता है? सबसे लंबा खंड किस राज्य से पार करता है? तो उत्तर प्रदेश से पार करता है। ठीक है दोस्तों, यूपी से पार करता है सबसे लंबा। और यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न DFC दोनों पास होते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, और किसी क्वेश्चन में त्रुटि लगती है दोस्तों, बहुत कम समय में तैयार किया गया है, तो आप कमेंट में जरूर सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।